कराची के मसलों की बात करते हैं। हम मुसलसल अपने शोज़ में बात करते हैं कि कई इलाके ऐसे जहां पानी नहीं आता, महीनों नहीं आता। लाइट है, जाती है, उसका टाइम तो मुकर्रर होता है, लेकिन वापस कब आती है इसका टाइम मुकर्रर नहीं होता। और जब बारिश आती है तो उसके बाद तो ज़्यादा पानी के साथ ज़्यादा लाइट भी जाती है, नहीं पानी आता लाइट जाती है। और सीवरेज का बोसीदा निज़ाम, कचरे के ढेर, ये ऐसे मसाइल हैं जिन पर बात तो बहुत की, लेकिन आप और मैं आज तक ये जान नहीं पाए कि असल मसला है क्या, असल में जिम्मेदार है कौन। क्योंकि एक डालता है जिम्मेदारी दूसरे के ऊपर, दूसरा कहता है नहीं नहीं तीसरा जिम्मेदार है। कोई कहता है फंड, कोई कहता है इख्तियार, कोई कहता है ये तो हमने इख्तियार दे दिया। मसला कराची में यह है कि यहाँ पर 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और हर डिस्ट्रिक्ट की कहानी अलग है, लेकिन कराची का कप्तान तो एक है, मेयर कराची। उनकी हम बात करें, मेयर साहब ने हमें ज्वाइन किया, उन्हीं से बात करते हैं कि इन मसलों से मुताल्लिक मेयर साहब ने क्या किया। नए इंतखाबात की गूंज है, लेकिन 4 साल मेयर कराची ने क्या किया इन मसलों को लेकर। वसीम अख्तर साहब, बेहद शुक्रिया, नया दिन को वक्त दिया। सर प्लीज़ बताइएगा कि क्या वजह है कि बिजली की लोड शेडिंग का मसला हल नहीं होता। आवाज़ उठाती है हर जमात, लेकिन हल नहीं होता ये मसला। बतौर मेयर इस मुश्किल से निजात दिलाने के लिए आपने क्या किया और अभी आप क्या कर रहे हैं कि ये मसला किसी तरह निमट जाए? सिर्फ के इलेक्ट्रिक ही नहीं, आपका सवाल के इलेक्ट्रिक पे है, मैं उसको थोड़ा सा डाइवर्ट करूंगा। बड़े अरसे से कराची का कोई भी मसला हल नहीं हो रहा, सिर्फ इलेक्ट्रिक नहीं, पानी का मसला हल नहीं हुआ है। गंदा पानी पी रहे हैं लोग, अवेलेबल नहीं है पानी। ट्रांसपोर्ट का मसला हल नहीं हुआ है, सीवरेज का मसला हल नहीं हुआ है, तालीम का मसला हल नहीं हुआ है, हेल्थ का मसला हल नहीं हुआ है। और ये कराची शहर पूरे मुल्क को चलाता है। जितने भी बड़े अस्पताल देख रहे हैं आप, जितने भी सूबों में 65 रुपये कराची के होते हैं उसके अंदर। अगर सिंध में देख रहे हैं तो 95 रुपीज़ कराची के होते हैं। मगर अफसोस के कराची के इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं होते, चाहे वो के इलेक्ट्रिक हो। के इलेक्ट्रिक 15 साल से काम कर रहा है, किसी ने सीरियस लिया है उसको कि कराची में इतनी अमवात हो गई हैं, बिजली आती नहीं है, बिजली नहीं आने की वजह से पानी नहीं मिलता लोगों को। किसी ने सीरियसली, कोई बैठा है, कोई साहिब इक़्तिदार, कोई भी, कि सीरियसली इसको रिजॉल्व किया जाए के इलेक्ट्रिक के इशू को और दीगर इश्यूज़ को। कराची के इश्यूज़ इसलिए बढ़ रहे हैं कि ना जब एग्जीक्यूट होते हैं, ना वो टाइम पे एग्जीक्यूट होते हैं, ना कंप्लीशन टाइम पे होती है। S3 देख लें, K4 देख लें, ट्रांसपोर्ट का मामला देख लें, 12 साल में एक बस ऐड नहीं हुई है इस शहर में। तो ये सूबा सिंध फेडरल गवर्नमेंट से भी ऊपर कहीं जा चुका है। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कराची के लिए कोई नया फार्मूला बनाएं। कराची 2 पोर्ट का सिटी है, रेवेन्यू देता है, सीरियसली बैठें, रूल्स रेगुलेशन सब फारिग करें, रिलैक्स करें, और कोई नया फार्मूले के तहत इस शहर के इश्यूज़ रिजॉल्व करें। इस शहर के इश्यूज़ रिजॉल्व होंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब, आपकी इकोनॉमी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा अगर कराची के मसले हल हो गए तो। ये आप बिल्कुल ना कराची का शहरी साउंड कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन आप तो मेयर है ना, तो ये फरमाइए, मुख्तलिफ इलाके पानी वहाँ पर आता नहीं है, बुनियादी सहूलतें वहाँ नहीं है। 4 साल के दौरान बतौर मेयर आपने शहरियों के लिए ऐसा क्या किया जिससे आप क्लेम कर सकें, आप फख्रिया तौर पर बता सकें कि भाई मैंने कराची के लिए ये किया? देखें, जो कराची की बेसिक नीड्स हैं वो आज भी कराची के लोगों को मैसर नहीं है। पानी का महकमा सिंध गवर्नमेंट के पास है, सीवरेज का महकमा सिंध गवर्नमेंट के पास है, कचरे का डिस्पोजल सिंध गवर्नमेंट के पास है, ट्रांसपोर्ट सिंध गवर्नमेंट के पास है, मेगा प्रोजेक्ट्स कराची के सिंध गवर्नमेंट के पास है। KMC के पास जो SLGA 2013 है, उसमें जो फंक्शन है वो भी महदूद कर दिए गए हैं। उन फंक्शंस में से भी बाय नोटिफिकेशन कुछ फंक्शंस वापस सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास ले लिए हैं। तो जो फंक्शंस मेरे पास हैं, अल्लाह का शुक्र है, मैं उसमें सेटिस्फाई हूँ और मैंने डिलीवर किया है। जो फंक्शंस मेरे पास हैं उसमें डिटेल में बात की जा सकती है। इस प्रोग्राम में मैं सारी डिटेल्स दे नहीं सकता, मगर सलूशन जो है वो सलूशन ये नहीं है। सलूशन जो इश्यूज़ हैं कराची के, वो एक अम्ब्रेला के नीचे नहीं है। कराची डिवाइड कर दिया गया है, 6 कैंटोनमेंट्स, 1 DHA, 3 डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, 6 डिस्ट्रिक्ट्स। जो कैंटोनमेंट के एरियाज़ हैं वहाँ CM साहब की भी नहीं चलती, DHA में CM साहब की भी नहीं चलती, उनके अपने अलग रूल्स हैं। तो कराची का 12% है मेरे पास, बाकी सिंध गवर्नमेंट के पास है। किस तरह से हल होगा जब तक ये टियर एक अम्ब्रेला के नीचे नहीं आएगा, जो ड्यू रिसोर्सेज हैं इसको नहीं मिलेंगे, ये मसले हल नहीं हो सकते।
ठीक। मेयर साहब, एक और बात, जब आपने मेयर का हल्फ उठाया उसके बाद हमने देखा कि फ़ौरन ही आपने एक हफ्ता सफाई मुहिम चलाई थी और ज़ाहिर हर चैनल ने उसको कवरेज दी, हमने बाकायदा उस पर शोज़ किए, आप हमारे मेहमान रहे, हम खुद बाहर जाते रहे, आप लोगों के आपके साथ आपकी टीम के साथ देखते रहे। वो दोबारा हमें वो एक्टिवनेस, वो मुहिम नज़र नहीं आई आपकी तरफ से, क्यों? एक अम्ब्रेला के नीचे नहीं हैं डिपार्टमेंट्स, कैसे चलेगा? नहीं चल सकता। 6 डिस्ट्रिक्ट बना दिए, डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया है। पहले टाउन्स थे, टाउन्स को डायरेक्टली मेयर देखता था, उस हिसाब से उनको टाउन्स को फंड्स दिए जाते थे और वो डिलीवर करते थे। आज अगर 3000 टन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जनरेट करता है रोज़ का कचरा, तो वो 15,000 टन उठा सकता है, 15 सड़कों पे फिरता है, उसके पास कैपेसिटी नहीं है। तो जब तक उनको रिसोर्सेज नहीं दिए जाएंगे, कैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो डिलीवर कर सकेंगे? आप उनके ड्यू शेयर तो दो। आप जब तक ड्यू शेयर नहीं मिलेगा, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ सकते। मेयर साहब, कोई शेयर, कोई फैसिलिटी नहीं थी और फिर भी MQM की तरफ से हफ्ता सफाई मुहिम चलाई जाती थी। उसमें आपको, डॉक्टर फारूक सत्तार को और दीगर बहुत सारे रहनुमा हैं जो शायद अब उस MQM का हिस्सा नहीं है, शायद किसी और धड़े में, लेकिन उनको झाड़ू उठाकर सफाई करते हुए और दूसरे लोगों को मोटिवेट करते हुए कि कचरा एक जगह इकट्ठा करें, जलाए नहीं, किस तरह से आगे लेके जाएं, ये सब कुछ सिखाते बताते खुद करते हुए देखा गया। हमने कोशिश की थी आपका कमेंट इसके ऊपर लेते, आपको याद दिलाते हुए। बहरहाल याद हमें भी है, आपको भी होगा, पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान तल्खियाँ रही हैं, मुसलसल रही हैं, लेकिन काम करने के लिए अच्छी कोऑर्डिनेशन का होना ज़रूरी है। और फिर कोई मरहला ऐसा भी आता है कि जब आप सारे इख्तलाफात बलाए ताक रखते हैं। तो ये बताइए कि ये कोशिशें अब दिखाई क्यों नहीं देती? आपके पीपल्स पार्टी के अच्छे ताल्लुकात कम अज़ कम इस सिलसिले में क्यों नहीं हमें दिखाई देते? देखें, हमारी मुख्तलिफ सियासी पार्टी से हमारा ताल्लुक़ है, अपना अपना मैनिफेस्टो है। हमारी जो जान पहचान या कुर्बतें जो हैं वो सियासी हवाले से तो हैं, मगर जहाँ इश्यूज़ आते हैं, कराची के इश्यूज़, शहरी इलाकों के इश्यूज़, दही इलाकों के इश्यूज़, 12 साल से आप देख लें कराची का हाल, हर रोज़ बदतर हो रहा है। ट्रांसपोर्ट की मिसाल ले लें, सिर्फ मेरा कोई झगड़ा पीपल्स पार्टी से नहीं है या मेरी जमात का झगड़ा पीपल्स पार्टी से नहीं है। अगर इश्यूज़ को सही तरह एड्रेस किया जा रहा हो तो मैं क्यों खामखाई में क्रिटिसाइज़ करूँगा, इख्तलाफ करूँगा? मसले हल हो रहे हैं, मैं तो तारीफ़ करूँगा। जहाँ आज भी पीपल्स पार्टी अच्छा काम करती है वहाँ मैं तारीफ़ करता हूँ, मगर जहाँ मैं समझता हूँ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, गलत प्लानिंग हो रही है, कराची डोमेन है मेयर का, इंटरफेरेंस हो रही है, तो जाहिर है मैं तो बात करूँगा। ये इख्तलाफात हैं, बिल्कुल ये रहेंगे। राइट। मेयर साहब, लास्टली ये बताइएगा कि आपने बहुत कोशिश की जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ इन पाकिस्तान, और आपने बहुत कोशिश की कि अब्बासी शहीद अस्पताल में कोविड-19 का सेंटर हो, वहाँ पर भी मरीज़ों को फैसिलिटेट किया जाए, फिर वो हुआ। अब बताएं कि अब तो कोरोना का जोर टूट गया, बट स्टिल क्या सिटी गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि जो और हॉस्पिटल्स आपके अंडर है वहाँ पर भी ऐसे सेंटर्स का क़याम हो? बड़ा अचीवमेंट है KMC का। कोविड-19 के हवाले से हमने इन्फेक्शस डिजीज़ रिसर्च सेंटर शुरू करने जा रहे हैं हम अब्बासी के अंदर, और वहाँ टेस्टिंग भी हो रही है। हमारे वार्ड्स भी बन गए हैं जिसमें आइसोलेशन वार्ड्स हैं और हाई डेंसिटी यूनिट मौजूद है, उसके बाद आइसोलेशन वार्ड भी मौजूद है। अल्लाह का शुक्र है कि टीम वर्क की वजह से अब्बासी इस केपेबल टू हैंडल कोविड-19 नाउ। ये बड़ा एक अचीवमेंट है KMC का, हमें फ़ख्र है इसमें। इस पे पूरी मेहनत की गई, सारे टीम वर्क, सब ने मेहनत की, आज हमें अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है उसका। हमने ये काम जो किया है इसमें हमें सिर्फ NDMA ने इक्विपमेंट प्रोवाइड किए हैं, बाकी सब KMC ने खुद किया है, अपने रिसोर्सेज से भी और मुखय्यर हजरात को मिला के चीज़ें कंप्लीट की हैं। हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि हम और हॉस्पिटल्स में इस किस्म की लैब शुरू कर दें या वो यूनिट्स कायम कर लें। अल्लाह करे इतनी KMC के पास कैपेसिटी हो जाए कि बाकी अस्पतालों में भी हम कोविड के लिए कुछ काम कर सकें। मैं रिक्वेस्ट करूँगा NDMA से कि हमें दूसरे हॉस्पिटल्स के लिए भी कोई आइसोलेशन वार्ड या ICU वार्ड्स यूनिट्स खोलने के लिए हमें अगर हेल्प करेंगे तो KMC इज़ रेडी
for that. ये और फैसिलिटेट करेंगे तो आप और काम करेंगे। बेहद शुक्रिया। वसीम अख्तर साथ मौजूद थे। आप जिस तरह हमने आगाज़ में भी कहा, कराची बहुत बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर पाकिस्तान का, और जैसा मेयर साहब ने भी कहा, ज़रा 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जब 6 डिस्ट्रिक्ट्स हों, इतना बड़ा शहर है, फिर टाउन्स और मामलात के कौन सा महकमा किसके अंडर, कौन सा काम किसने करना है, कोऑर्डिनेशन के बगैर तो काम हो नहीं पाएगा। बिल्कुल नहीं हो पाएगा। लेकिन मसला ये है कि जिन मसाइल से कराची गुजर रहा है वो कोई नए मसाइल नहीं हैं।